दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बंगाल में एसआईआर शुरू हो गया है। अब एसआईआर के डर से बंगाल के बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। सभी में हाहाकार मची हुई है। अब ऐसे में एसआईआर के डर से बंगाल छोड़कर भाग रहे घुसपैठियों पर क्या बोली बंगाल की महिलाएं, आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बंगाल में एसआईआर शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले यह एसआईआर बिहार में भी चला था। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के वक्त बहुत सारे न्यूज चैनल वहां पर गए थे। न्यूज चैनल के रिपोर्टर वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप सभी ने तो देखा ही होगा। लेकिन जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुई है, तब से बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर बंगाल आ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। अब इसी सिलसिले में दी न्यूज स्पोर्ट के एक न्यूज रिपोर्टर बंगाल आते हैं और जब वो वहाँ की महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंगाल का माहौल क्या है, बंगाल की महिलाएं क्या चाहती है, तब जाकर एक महिला से वो सवाल करते हैं। और उनका सवाल ये होता है उस महिला से कि क्या बंगाल में एसआईआर होनी चाहिए, क्योंकि दीदी तो मना कर रही है, एसआईआर का विरोध कर रही है। तब जाकर वो महिला जवाब देती है कि जी बिल्कुल, बंगाल में भी एसआईआर होनी चाहिए, और बंगाल में ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्य में एसआईआर होना जरूरी है, ताकि जितने भी घुसपैठिए इंडिया में आए हुए हैं, जो भी भारत देश में रह रहे हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि उन लोगों की वजह से जो बंगाल के निवासी है, जो कि भारत देश के रहने वाले हैं, उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। वो लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों को कामकाज नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और इन सब को ममता दीदी पाल रही है। तो ऐसे में एसआईआर का होना बहुत जरूरी है। एसआईआर होगी तभी सभी पकड़े जाएंगे और सभी को रास्ता दिखाया जाएगा बाहर का। उस महिला ने यह भी कहा कि हमारे बंगाल राज्य के लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं काम करने के लिए, और जैसा कि पता है कि बंगाल से ही सटा हुआ बांग्लादेश का बॉर्डर है। अब बॉर्डर में ज्यादा तैनात नहीं हैं, कुछ लोग वहां से आते हैं और बंगाल में बस जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बंगाल में बसे हुए हैं, जिन्होंने अपना घर तक बना लिया है, जो भी भारत का दस्तावेज है वो सब बनाकर बैठे हुए हैं एक नागरिक की तरह। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिल चुकी है, और इस योजना के तहत उन लोगों ने अपना अच्छा खासा घर बना लिया है। लेकिन जो मूल बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल राज्य के निवासी हैं, उन लोगों का क्या होगा? जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए, वो उन लोगों को नहीं मिल रही है, बल्कि बांग्लादेशियों को मिल रही है। जो रोहिंग्या के रहने वाले हैं, उन लोगों को मिल रहे हैं। अब ऐसे में एसआईआर होना बहुत जरूरी है, ताकि उन लोगों को पकड़ा जाए और सभी को उनके देश वापस भेजा जाए। क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारा पूरा अधिकार बनता है कि हमें सरकार की सभी योजनाएं मिले। और उस महिला का कहना यह भी था कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। अगर बांग्लादेश से आए हुए कोई हिंदू भी है या दूसरे जाति की है, या फिर रोहिंग्या से आए हुए कोई दूसरे जाति, दूसरे धर्म के हैं, तो सभी को यहाँ से भगाना पड़ेगा, सभी को भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर किसी भी धर्म का हो, सबको यहाँ देश छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि यह देश सिर्फ भारतीयों का है, यहाँ पर विदेशियों का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम चले जाएंगे पाकिस्तान में, तो क्या हमें वहां पर वहां की नागरिकता दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। अगर हम चले जाएंगे बांग्लादेश में, तो क्या वहां की नागरिकता हमें दी जाएगी? कभी नहीं दी जाएगी। और दूसरे देश के लोग यहाँ पर आकर बड़े ही ठाठ से रह रहे हैं, यहाँ के जितने भी नागरिकता का दस्तावेज है सब बनाकर रखे हुए हैं, और सरकार की जितने भी फैसिलिटीज है सब उन लोगों को मिल रहे हैं, चाहे वो सरकारी घर हो, राशन हो, या फिर जितने भी हो, सभी चीजें उन लोगों को मिल रही है और सभी चीजों का वो लोग लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी विदेशी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उन सबको भारत देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह का माहौल फिलहाल बंगाल का है। दी न्यूज स्पोर्ट न्यूज चैनल के माध्यम से महिला ने यह बात रख दी। लेकिन दोस्तों, एसआईआर के चलते बंगाल में बहुत सारे लोग परेशान हैं। जो लोग मूल बंगाल के निवासी हैं, भारत देश के रहने वाले हैं, लेकिन 2002 के दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, वो लोग भी परेशान हैं। और कुछ महिलाएं जो कि सरकारी कर्मचारी है, आंगनबाड़ी सेविका है, उन लोगों को बीएलओ का काम सौंप दिया गया है। अब ऐसे में यहाँ पर
पर दिक्कत यह है कि जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उन लोगों को तो बांग्ला नहीं आता है। अब वो लोग कैसे इस काम को कर सकती है। हालांकि इसके लिए ट्रेनिंग भी दिया गया है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के माल बाजार ब्लॉक के अंतर्गत की रहने वाली एक महिला जो कि आंगनबाड़ी सेविका थी और उनको बीएलओ का काम सौंप दिया गया था। हालांकि वो महिला बांग्ला नहीं जानती थी, वो सिर्फ हिंदी पढ़ी हुई थी। महिला बहुत कोशिश कर रही थी अपना काम अच्छे से करने के लिए, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान चल रही थी। किससे मदद मांगेगी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इस वजह से वो महिला बहुत परेशान हो गई थी। अब परेशानी की वजह से महिला ने अपने आप को ही सूली पर लटका लिया, अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। और इसी तरह से बहुत सारे लोग इस डर से अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं कि कहीं उनको बांग्लादेश ना भेज दिया जाए। तो इस तरह की भी दहशत मची हुई है बंगाल में एसआईआर को लेकर। दोस्तों, यह सारी जानकारी मैंने इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से ली है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप बंगाल चुनाव के बारे में किसी भी तरह का अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।